हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 1.4 के एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक को समझते हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक्सरसाइज है 1.5, जिसमें हमारा पहला समुच्चय है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि पूरक कोण में क्या होता था कि पूरक कोण, वहाँ पर हम क्या करते थे कि यदि दो ठो कोण का योग यदि 90 होता था तो हम कहते थे पूरक कोण है, एक दूसरे का वह पूरक कहलाता था। जैसे कि यदि हम 30 का पूरक पूछें तो आप क्या करते थे, 90 माइनस 30 डिग्री का, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल होता था 60 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाता था 60 डिग्री। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे बात करें पूरक समुच्चय के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि ए, यदि समुच्चय ए सार्वत्रिक समुच्चय U का, सार्वत्रिक समुच्चय को हम U से सूचित करते थे, तो वही हमने लिखा है सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय हो तो U माइनस A को समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय कहते हैं। अर्थात चलिए इसे और लिख लेते हैं, इसे A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से सूचित करते हैं। चल तो इसे समझते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय आपको देता है U, ठीक है, जिसमें अवयव हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है, 7 8 9, और कोई समुच्चय आपको देता है यदि सपोज दैट A जिसका अवयव है 2 4 6, सपोज दैट मान लिया हमने, तो उस स्थिति में A कॉम्प्लीमेंट अर्थात A का जो पूरक समुच्चय होगा वह होगा U माइनस A। ओके, और समुच्चय को घटाना कैसे, हम एक समुच्चय से दूसरा समुच्चय को घटाते हैं, जोड़ना अर्थात यूनियन, ये आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे घटाने की क्रिया यदि करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमको U में से A को घटाना तो आएंगे U पर यदि देखें तो यहाँ पर 1 है, क्या इसमें 1 है? नहीं है, तो 1 नहीं घटा, अर्थात 1, 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 नहीं घटेगा तो 5 लिखेंगे, 6 भी घट जाएगा तो 6 लिख देंगे, 6 घट गया इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। तो जो इसमें से जो इसमें का अवयव मिल रहा था 2 4 और 6, तो 2 4 और 6 को छोड़ करके ये सब क्या हुआ, घट गया, तो इसे छोड़ करके जो बच गया उसको लिख देना है। तो यह जो लिखने की क्रिया है इसी को हम कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट, या इसी को आप कह सकते हो A के पावर C से सूचित कर सकते हो। तो इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि एक यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये यदि पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए, जिसका पूरक हमें निकालना है, जिसका भी पूरक हमें ज्ञात करना है उसको हम U में से सब्सट्रैक्ट करें, अर्थात हो जाएगा U माइनस A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी
ए यूनियन बी। सपोज दैट यदि आपसे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में से निकालेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमें जिसका भी कंप्लीमेंट पूछा जाए, कंप्लीमेंट निकालने का अर्थ है कि उस समुच्चय को u अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय से घटा देना। ओके, तो इससे घटाने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम कहते हैं ए कंप्लीमेंट, घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको। ठीक है, और जिसका भी हमें कंप्लीमेंट निकालना हो उसको हम क्या करेंगे, यू में से घटा लेंगे। अर्थात यदि कहता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट तो ए यूनियन बी को यू में से घटाएंगे। यदि प्रश्न में कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी को यू में से घटाएंगे। यदि कहता है ए कंप्लीमेंट बताइए तो ए को यू में से घटाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से पूरक समुच्चय अर्थात ए कंप्लीमेंट ज्ञात कर सकते हो, अर्थात किसी भी समुच्चय का कंप्लीमेंट आप प्राप्त। अभी हमने पूरक समुच्चय के बारे में समझा, अब हम समझते हैं वेन डायग्राम अर्थात वेन आरेख के बारे में। वेन आरेख, देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यदि हम किसी सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित करें, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम डायग्राम के तहत यदि दिखाएंगे तो इसके लिए हम एक आयत चित्र का निर्माण करते हैं। एक आयत चित्र को आयत चित्र से दिखाएंगे किसको, सार्वत्रिक समुच्चय को। किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत चित्र से दिखाएंगे और इसको हम यहाँ पर यू डाल करके इसे प्रदर्शित करेंगे। ओके, उसके साथ साथ यदि किसी समुच्चय को प्रदर्शित करना हो, किसी समुच्चय को दिखाने के लिए यदि किसी समुच्चय को प्रदर्शित करना हो तो इसे हम एक सर्कल से दिखाएंगे, सर्कल से। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी के आधार पर हम कितना आसानी से सब चीज़ को निकालते चलेंगे। जैसे सपोज दैट आपसे प्रश्न में कहा कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। सपोज दैट हम कहते हैं ए, आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी। ओके, अर्थात ए और बी में जितना है वो सारा का सारा। तो इसको दिखाने के लिए पहले तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, एक सर्किल को मान लेंगे ए, दूसरा सर्किल को मान लेते हैं बी। ठीक है, अब हमें यदि ज्ञात करना हो ए यूनियन बी, तो देखिए वैसे तो कहिए तो ए और बी मिलकर पूरा जितना है सो सब, तो जितना उतना आएंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये सारा का सारा, ये जो पूरा एरिया है ये सारा का सारा हो जाएगा ए यूनियन बी का एरिया। ये कैसे हुआ समझने के लिए चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3, सपोज हमने मान लिया, और बी इक्वल हम यदि मान लें 1 3 5 7, और तब यदि आपको कहें ए यूनियन बी बताओ, तो चलिए सबसे पहले हम इसको डालते हैं। पहले है कि ए दोनों में क्या मिल रहा है, चलिए पहले देख लेते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 2 3 5 और 7। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा, दोनों में कौन कौन मिल रहा है 1 और 3। तो देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी में यदि देखा जाए कौन कौन मिल रहा है, तो 1 और 3। तो 1 3 को कहाँ रखना होगा, बीच में, क्योंकि ये बीच वाला दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। फिर ए में हम आ जाएं तो 1 और 3 तो हमने ए में लिख लिया, बचा कौन 2, तो 2 को लिखना होगा इधर। फिर बी के लिए लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 तो हमने लिख लिया, 5 और 7, तो 5 और 7 आ जाएगा बी में। अब यदि हमसे पूछा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन आता है, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 7। देखिए 1 2 3 5 7, तो एक यहाँ है, मतलब कि ये वाला तो आ रहा है, ये वाला भी जगह ले रहा है, भर रहा है। यहाँ पे 3 एरिया है, 1 2 3, तो एक चूँकि इसमें आ रहा है मतलब इस एरिया में भी एगो मिल रहा है, तो ये एरिया भी यूनियन का होगा। अगला है 2, तो 2 इसमें है, अर्थात ये एरिया भी यूनियन में चला गया। फिर है 3, तो 3 मतलब ये तो हम पहले ही ले चुके हैं। फिर है 5, तो 5 इस एरिया को भी लेना होगा, और 7 है तो 7 अर्थात यही। ओके,
तो इस प्रकार से आप किसी भी समुच्चय में ए यूनियन बी को वेन डायग्राम इस प्रकार से प्रदर्शित करने की जो क्रिया होती है, ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है, इसको दिखाने की जो क्रिया होती है इसी को कहते हैं वेन आरेख। ओके, ये हमने 2, 5, 1, 3 ये सब हमने समझाने के लिए लिखा था, इसे हम अब मिटा रहे हैं। तो ये हो गया वेन आरेख किसका, ए यूनियन बी का। ठीक उसी प्रकार ये हमारा पहला हुआ। दूसरा देखें, अगला है यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी कहता, तो देखिए कहाँ पे है। एक सर्कल हमने बनाया, दूसरा सर्कल बनाया। पहले ए के लिए समझते हैं। पहले हम यदि इसको दिखाना चाहें तो इन दोनों में कौन सा मिल रहा था, 1 और 3 दोनों में है। तो 1, 3 ये वाला भाग यदि ए है और ये वाला यदि बी है, तो 1, 3 दोनों में आ रहा है ना। तो 1 और 3 को हमने ए के साथ भी लिखा है और बी के साथ लिखा, क्योंकि 1 और 3 दोनों में है। ठीक है, फिर यूनियन, तो हमें क्या करना था, जो दोनों में मिल रहा था, तो मिलने वाला भाग कौन सा था, ये भाग दोनों में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन वाला एरिया। और ये हो गया यूनियन। यूनियन मतलब टोटल, जितना ए का है वो भी, बी का है वो भी, और जो दोनों में है वो भी। क्लियर है। अब समझते हैं नेक्स्ट, अगला है, ये दोनों यदि आपने समझ लिया है तो हम अगला देखते हैं, मतलब पैटर्न 3। यदि आपसे कहे कि ए कंप्लीमेंट बताओ, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। तो u भी हमको अब चाहिए, तो u के लिए क्या करना होगा, एक आयत चित्र बनाना होगा। एक आयत चित्र की रचना करेंगे और इसका एक नाम दे देंगे u। अब मान के चलिए ए पूछा है, तो फिर भी हम यहाँ पर 2 सर्कल की रचना करेंगे, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए। और यदि आप नहीं भी करना चाहें तो केवल ए से भी आप काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं केवल ए पर। यदि हमसे पूछा है ए कंप्लीमेंट, तो इसका नाम हम देते हैं ए। तो क्या कहता है, u माइनस ए। u का मतलब क्या हो गया, ये टोटल हो गया u का स्थान, ये टोटल हो गया u के लिए। इसमें से a को घटा देना है। घटा देना मतलब कि a को निकाल लेना है। यदि हम a को निकाल लेंगे इसमें से, तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया हमारा बच जाएगा, है ना। यदि हम a को इसमें से निकाल लें तो ये एरिया बचेगा, अर्थात यही हो गया हमारा, ये जो एरिया जिसको हमने कलर कर दिया, ये एरिया हो गया हमारा ए कंप्लीमेंट का। ये हो गया भाग ए का और टोटल भाग है यू का। ओके, अब देखते हैं, यदि हमसे कहता कि यदि मान के चलिए कि ए कंप्लीमेंट या ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये हमसे पूछ रहा है, अब क्या कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं। या चलिए पहले समझ लेते हैं इसको। u है तो u, ए के लिए एक ले लिए, b भी लिया है तो b के लिए भी ले लेते हैं। अब इसका नाम देते हैं a और उसका नाम देते हैं b। अभी आपने पढ़ा था a यूनियन b के बारे में। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब हो गया u माइनस ए यूनियन b, अर्थात u में से a यूनियन b को घटाना है। अभी आपने पढ़ा था कि a यूनियन b का अर्थ क्या है, कि टोटल होता है। तो ये तो हो गया a यूनियन b का, अर्थात ये टोटल वैल्यू। इसको क्या करना है, u अर्थात टोटल इतना में से हमको घटा देना है। यदि हम इसको निकाल दें इसमें से, तो क्या बचेगा, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला बच जाएगा, है ना। इतना एरिया बचेगा। यही एरिया हो गया हमारा कितना, कौन सा, ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। ये वाला पूरा खाली हो रहेगा। ठीक है, और ये जो हमने कलर किया है, ये कलर्ड एरिया जो है, यही हो गया हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक इसी प्रकार यदि हमसे पूछता ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बताओ, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो मतलब कि इसमें हम फिर से हम चलेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब हो गया u माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। तो सबसे पहले u के लिए हम एक आयत चित्र बनाएंगे जिसमें a इंटरसेक्शन b है, तो एक एरिया बनाएंगे a के लिए और दूसरा बनाएंगे b के लिए। ये हो गया u a b। अभी आपने पढ़ा था, अब हमको क्या करना है, u में से इंटरसेक्शन वाला घटाना है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, इंटरसेक्शन वाला होता है बीच वाला, यही केवल दोनों में मिलता है। तो क्या करोगे कि इंटरसेक्शन घटाना अर्थात बीच वाला केवल घटाना है, तो बीच वाला केवल निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये पूरा एरिया तो बचेगा ही बचेगा, ये पूरा कलर्ड हो जाएगा। है ना, केवल इस एरिया को छोड़ के, इसमें कुछ नहीं होगा, यही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब यदि मान के चलिए कि आपने अभी पढ़ा था कि सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, इसमें यह जो होता है दो या दो से अधिक समुच्चय, मतलब जो है सो इसका उपसमुच्चय हो सकता है। किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चय होना चाहिए था। तो मान लेते हैं कि कोई समुच्चय हमें दिया गया, कोई सार्वत्रिक समुच्चय है u, जिसका समुच्चय ए बी है, ए और बी दोनों उसका उपसमुच्चय है। तो उस स्थिति में यदि हमको कहता है कि एक कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही होगा जो हमने यहाँ पर किया था, क्या, एक कॉम्प्लीमेंट अर्थात एक आयत अर्थात u माइनस ए। लेकिन हम यहाँ पे अब ले रहे हैं कि यदि उस समुच्चय में, मतलब उस सार्वत्रिक समुच्चय का दो उपसमुच्चय है ए और बी, कम से कम तो दो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे दो उपसमुच्चय लेकर चल रहे हैं। मान लेते हैं एक है ए और दूसरा है बी। एक हमने ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी। ठीक है। अब हमें निकालना है एक कॉम्प्लीमेंट, पूरा तो है u। तो देखिए ये पूरा में से ए को हम यदि निकाल लें, ए को यदि हम निकाल लें, ए को निकालना मतलब ए को छोड़ दिया जाए, तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, इतना पूरा रंग आ जाएगा। देख सकते हैं। तो इसमें और यहाँ वाला फिगर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी हमने क्या किया था, ए को छोड़ दिया था, हम क्या समझ लीजिए इसे, तो भी ए को छोड़ करके जितना पार्ट बचा था वो भी, और यहाँ भी यदि आप देखें तो ए को छोड़ करके जितना पार्ट बचा है वो हमने कलर कर दिया। तो यही भाग हो गया हमारा एक कॉम्प्लीमेंट। जो प्रोसेस यहाँ है सेम प्रोसेस है। फिर उसी प्रकार यदि हमें कहता बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट था u माइनस बी। तो फिर से एक आयत चित्र बनाते हैं, एक आयत चित्र जिसका नाम होता पूरा का नाम u। इसमें दो समुच्चय होता a और b, और हमको क्या करना है, अब u में से b को घटाना है, अर्थात b वाला पार्ट जो जितना है उसको छोड़ करके या जितना है उसको कलर्ड कर देंगे। ये हमारा एरिया हो जाएगा पूरा किसका, b वाला को छोड़ के, तो ये पूरा यहाँ तक, ये जो एरिया है टोटल के टोटल हमारा हो जाएगा b को छोड़ के, इसको छोड़ करके जो एरिया बच गया वो एरिया हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं यदि हमें कहता कि ए कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने निकाला था, अब यदि हमें कहता ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए देखते हैं। फिर से हम एक आयत चित्र बनाते हैं, पूरा होता है u के लिए, इसमें हम दो समुच्चय लेते हैं a और b के लिए, एक का नाम देते a, दूसरा का नाम b। अब देखिए a हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट इतना है, b कॉम्प्लीमेंट इतना है, और इंटरसेक्शन बीच में लगा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, यही ना। तो यहाँ पर हम देखें यदि तो दोनों में कौन सा भाग मिल रहा है, तो इसमें जो है अंदर वाला ए वाला जो है उसमें ए वाला में नहीं। यहाँ पर देखिए तो इसमें भी ए का मान जो इसमें है सो इसमें नहीं है, इसमें खाली है, इसमें ये भरा हुआ है ना, तो ए वाला तो नहीं मिल रहा है। फिर देखें इसमें बी भरा हुआ है, ठीक है, ए को छोड़ करके बाकी सब भरा हुआ था, यहाँ पर बी को छोड़ के भरा हुआ है, अर्थात ए बी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाहर वाला पार्ट इसमें भी और बाहर वाला भाग इसमें भी रंगा हुआ है। अर्थात यदि दोनों में देखिए तो बाहर वाला भाग केवल रंगा हुआ है,
जो दोनों में है ना, केवल बाहर वाला भाग दोनों में है। अंदर में यदि देखेंगे ए और बी पर, तो इसमें ए नहीं रंगा हुआ है, इसमें ए रंगा हुआ है, इसमें बी रंगा हुआ है, तो उसमें बी नहीं रंगा हुआ है। तो ए बी को यदि हम छोड़ दें तो बाकी बात बाहरी सब रंगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कहता ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बताओ, ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो चलिए फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। एक पूरा हो गया यू के लिए, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, सॉरी इसको ए कर देते हैं, उसको बी कर देते हैं। अब क्या है यूनियन, यूनियन मतलब जो दोनों में मिलता है, मतलब कि जो पूरा मिला करके जितना होगा वो सब। देखिए यदि दोनों में यदि देखें तो कहाँ पे रंगा हुआ है, इसमें यदि हम देखें तो ये बीच वाला भाग इसमें भी नहीं रंगा हुआ है, मतलब बीच वाला को छोड़ दें और इधर वाला, इसमें ये दो भाग नहीं रंगा हुआ है, बीच वाला और इधर वाला, बाकी बात सब रंगा हुआ है। इसमें देखें तो बीच वाला नहीं रंगा है और उधर वाला भी नहीं रंगा हुआ है। यदि हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें का उधर वाला भी शामिल होगा, है ना, मतलब कि यूनियन यदि लिया जाए तो पूरा बाहरी वाला जितना हो तो दोनों में है, तो वो तो होगा ही, और इसमें से अंदर ए बी में से बी के इस साइड वाला शामिल होगा यूनियन में, ठीक, और इसके अनुसार ये वाला भी शामिल होगा, लेकिन दोनों में से किसी में भी बीच वाला शामिल नहीं है, अर्थात बीच वाला को छोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा किसमें, टोटल ये भाग हमको कलर्ड हो जाएगा, अर्थात इसमें बीच वाला भाग को हम नहीं रंगे, बीच वाला को छोड़ करके बाकी बात सब रंगा जाएगा। तो अब देखें इसी के आधार पे कुछ हमारे गुणधर्म भी मिल जाएंगे। कैसे, एक फॉर्मूला हमें यहाँ से देखिए, अब इसमें ए बी को छोड़ के बाकी बात पूरा रंगा हुआ है, और इसमें भी ए बी को छोड़ के बाकी बात बाहरी पूरा रंगा हुआ है, अर्थात ये वाला का फिगर और इसका फिगर दोनों सेम है। तो इन दोनों के आधार पे हम कहें तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और दूसरा उसी प्रकार ये इसका फिगर और इसका फिगर सेम है, तो इससे भी हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये दोनों सेम था तो इससे हमने एक फॉर्मूला ले लिया, और इन दोनों से एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि एक इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार हमें दो फार्मूला प्राप्त होते हैं। ओके, तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, इस तब तक के लिए गुड बाय।